साहेब बंदगी साहेब साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी से निवेदन, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल साहिब जी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। 32-33 बरस पहले की बात है, जब गुरुदेव आते थे तो उस वक्त के हमारे नौजवान साथी गुरुजी को, अब गुरुजी का आसन तो एक स्थान पर रहता था, चौका आरती 4-5 जगह पर होता था, फिर पधरावनी भी होती थी, तो एक छोटी सी बैलगाड़ी ले आते थे। तो गाड़ी ही होती थी, बैल नहीं होता था। तो तिलक, चंदन, ताज सब धारण करके गुरुदेव चौका आरती में जाते थे तो बैलगाड़ी में बैठते थे और जो नौजवान हमारे साथी थे उस वक्त, वो सब बैलगाड़ी को आगे से उठाकर पीछे से हाथ लगाकर साहेब बंदगी साहेब का नारा लगाते हुए वो लेकर चलते थे गली गली में। बड़ा आनंद आता था। तो इस गांव का सौभाग्य है, मैं कहूंगा, कि आपके ग्राम जिया ने परम पूज्य गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका लगाव प्राप्त किया है, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। तो आज गुरुदेव की ही एक वाणी का स्मरण हो रहा है, मुझे स्मरण आ रहा है मुझे। गुरुदेव सत्संग में कहते थे, धर्म नहीं जानना चाहता तुम कहां हो और क्या कर रहे हो। धर्म तो बस इतना जानना चाहता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा अंतःकरण कैसा है। अगर तुम्हारा मूल ठीक है, तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ है, तो तुम जहां भी रहोगे, जो भी करोगे, तुम्हारा किया हुआ हर कार्य अच्छा होगा, पावन होगा, पवित्र होगा। लेकिन अगर हमारा मूल ही खराब है, हमारा अंतःकरण ही दूषित है, तो ऐसी स्थिति में हम धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे, मठ में, मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में, देवालय में, तो अपने गलत होने के कारण हम इन तमाम पावन स्थलियों को भी खराब करेंगे, अपवित्र करेंगे। लेकिन हमारा मूल ठीक है, हमारा अंतःकरण स्वच्छ है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी वेश्या के घर भी चले गए तो वेश्या के घर को भी हम मंदिर बना देंगे। तो जो भी होता है वो हमारे होने पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं, हमारा मूल कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है। इस संदर्भ में गुरुदेव एक बात कहते थे कि एक रात मैं सोया तो मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ही अद्भुत से रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ, अद्भुत से रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ हूं। तभी वहां एक रेलगाड़ी आती है
रेल पर लिखा था स्वर्ग जाने वाली ट्रेन। तो उस ट्रेन को देखकर मेरे मन में ख्याल आया, ये ट्रेन स्वर्ग को जा रही है, क्यों न इस ट्रेन में बैठकर मैं स्वर्ग जाऊं और जाकर स्वर्ग का नजारा देखूं, स्वर्ग का दर्शन करूं। नाम तो बहुत सुना है स्वर्ग का कि वहां बड़े अच्छे लोग और बड़े ऋषि मुनि लोग, बड़े तपस्वी लोग, अच्छे कर्म करने वाले लोग वहां रहते हैं। तो चलकर देखूं मैं कि कैसा है स्वर्ग, कैसा होता है स्वर्ग, कैसा होता है स्वर्ग का वातावरण। तो मैं उस ट्रेन पर बैठ गया। ट्रेन चली। कुछ समय के बाद एक दूसरे स्टेशन पर रुकी, वहां लिखा था स्वर्ग स्टेशन, मतलब स्वर्ग आ गया। तो मैं वहां उतर गया। ट्रेन आगे निकल गई। फिर मैंने स्वर्ग के द्वार का पता किया, स्वर्ग में कहां प्रवेश, कैसे, किस द्वार से प्रवेश करें, स्वर्ग का द्वार कहां है। तो किसी ने बताया कि आप इधर से आगे चले जाइए, वहां स्वर्ग का द्वार मिलेगा आपको। तो मैं वहां गया। तो द्वार पे द्वारपाल खड़े हुए थे। तो द्वारपालों को मैंने कहा, भैया कि मैं ऐसे ही घूमते फिरते यहां तक आ गया हूं, मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि स्वर्ग का मैंने बड़ा नाम सुना है, एक बार स्वर्ग का नजारा, वातावरण क्या होता है, कैसा होता है, देखना चाहता हूं। तो द्वारपालों ने द्वार खोल दिया कि भाई लो देख लो। जैसे ही द्वार खोला, मैंने अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया, दंग रह गया। वहां तो मार काट मचा हुआ था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ा रहा है, लोग किसी को पकड़कर उसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को कोई जिंदा जला रहा है, कोई काट रहा है। बड़ी भयावह स्थिति थी। दंगे फसाद हो रहे थे वहां। मैं घबराकर वापस लौटा, स्टेशन पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और ट्रेन आई। उस ट्रेन पर लिखा हुआ था नरक को जाने वाली ट्रेन, नरक जाने वाली ट्रेन। तो मेरे मन में विचार आया, स्वर्ग तो देख लिया, अब लगे हाथ नरक का भी दर्शन कर लूं। उसके बारे में भी सुना कि नरक में तो तमाम बुरे लोग जाते हैं। हिटलर, नादिर शाह, औरंगजेब टाइप के लोग जो कत्लेआम करते थे, बुरे कर्म करने वाले लोग जाते हैं। तो चलकर वहां देखूं वहां क्या नजारा है, कैसा वातावरण है। तो नरक जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन आगे चली। कुछ समय के बाद एक स्टेशन पर रुकी, लिखा था नर्क जंक्शन, नर्क स्टेशन, मतलब नर्क का स्टेशन आ गया था। तो वहां मैं उतर गया। फिर नर्क का द्वार पता करते हुए मैं द्वार पे पहुंचा। द्वारपालों से कहा, भैया मैं यूं ही बस घूमते घूमते पहले स्वर्ग गया, अब इधर नरक, सोचा अब नरक के भी दर्शन कर लूं, देख लूं। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि एक झलक नरक का देख लूं। तो द्वारपालों ने द्वार खोल दिया। इस बार मैं और ज्यादा दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। नरक में बड़ी गहन शांति थी, चारों ओर सुगंधी उड़ रही थी, लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कोई भजन गा रहा है। सारे लोग अपने आप में मगन हैं, मस्त हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है।
बड़ा ही आनंदमय वातावरण। मेरा सिर चकरा गया। भाई हमने तो धरती पर कुछ और ही सुना था, लेकिन यहां तो बिल्कुल सब उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो मैंने द्वारपाल से पूछा, भैया एक बात बताओ, हम धरती पर रहने वाले लोग हैं, हमने तो कुछ और ही सुना था कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में बड़ा ही आनंदमय वातावरण होता है। हर जो भी स्वर्ग में जाता है आनंद में डूबा रहता है। और नरक में बुरे लोग तमाम जाते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जाते हैं, जो कत्ले आम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती, बुरे से बुरे आदमी लोग नरक में जाते हैं। लेकिन यहां का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। और पीछे मैंने स्वर्ग में भी देखा, जिसके बारे में जो सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं देखा। जो स्वर्ग के बारे में सुना था वो मैं नरक में देख रहा हूं, और जो नरक के बारे में सुना था वो मैंने स्वर्ग में देखा। ये भला कैसे? तो द्वारपाल ने कहा, महाराज जी वो हुआ है ऐसे कि नरक में रहने वाले लोग वहां रहते रहते और स्वर्ग में रहने वाले लोग स्वर्ग में रहते रहते बोरिया गए थे, ऊब गए थे, बोर हो गए थे। तो इन लोगों ने 15 दिन के लिए स्थान परिवर्तित कर लिया है। नरक में जितने लोग थे वो सब स्वर्ग में आ गए हैं और स्वर्ग में रहने वाले नरक में चलते हैं। अच्छा, जभी मतलब इतना बड़ा प्रभाव। अच्छी आत्माएं, अच्छे लोग जब नरक में गए तो नरक स्वर्ग बन गया, स्वर्ग जैसा वातावरण वहां बन गया। और नरक में रहने वाले लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में आए तो स्वर्ग को नरक बना डाला। हद होती है। तो भाइयों, गुरुदेव की इस वाणी में बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। गुरुदेव का संदेश यही है, कोई स्थान अपने आप में स्वर्ग नहीं होता है, कोई स्थान अपने आप में नरक नहीं होता है। और ऊपर मुंडी उठाकर तो बिल्कुल भी मत देखो कि ऊपर आसमान में कहीं स्वर्ग होगा, कहीं नरक होगा। ये तो इतने रॉकेट जाते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं और सैटेलाइटें, इतने सारे सैटेलाइट फैले हुए, किसी न किसी सैटेलाइट के पकड़ में तो आ ही जाता कि स्वर्ग लोग कहां है, कि नरक लोग कहां है। स्वर्ग और नरक सब यही है, हम जहां रहते हैं वही है। हमारा अपना घर ही स्वर्ग है, हमारा अपना घर ही नरक है। जो लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, सात्विक रखते हैं, जो परिवार अपने घर में बहुत प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। होता नहीं है, वो बनाता है। हम अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से। और उसी जगह, उसी गांव में, बिल्कुल गांव में क्या दूर की बात नहीं, दूसरे मोहल्ले की बात, बिल्कुल उसके पड़ोस का घर में जाकर देखो तो नरक जैसा वातावरण रहता है। उस घर में कोई भी सुखी नहीं, हर आदमी दुखी। रोज वहां आके लोग, घर के मर्द हैं, रोज दारू पी के आ रहे हैं, कोई बच्चे को पीट रहा है, कोई अपनी पत्नी को पीट रहा है। हालत इतनी खराब हो गई कि लोग पी कर आते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को पीटते हैं। बिल्कुल नरकी वातावरण, हाल खराब।
ना वहां कोई आनंद है, ना कोई सुख है, ना शांति है। दुख और दुख, पीड़ा ही पीड़ा, दर्द ही दर्द, रोना, चिखना, चिल्लाना दिन भर। बिल्कुल ये इसका घर और बिल्कुल उसके घर से लगा हुआ दूसरा घर। एक घर स्वर्ग जैसा वातावरण, बिल्कुल बाजू वाले घर में नर्क जैसा वातावरण। तो एक घर को स्वर्ग बनाया किसने? वहां रहने वाले लोगों ने। दूसरे घर को नर्क किसने बनाया? वहां रहने वाले लोगों ने। कैसे? अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव से। तो आप इधर उधर कहीं मत देखिए कि स्वर्ग इधर होगा और मरने के बाद जाएंगे। मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता है। मरने के बाद तो सिर्फ भटकना ही होता है। मेरे को एक बात बताओ, जब आप अपने जीते जी अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो, तो मरने के बाद की कामना क्यों करते हो कि हम मर जाएंगे उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे, कि मर जाएंगे उसके बाद हम हो सकता है नरक चले जाएंगे? जब अपने जीते जी मरने के पहले ही आप स्वर्ग का भोग कर सकते हो, नरक में पड़ सकते हो, तो ये मरने के बाद की बात क्यों करते हो भाई? तो गुरुदेव का यही संदेश, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। और स्वर्ग बनेगा कैसे? हमारा मूल कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। तो अपने अंतःकरण में झांकिए, नित्य अपने अंतःकरण में झांकिए, अपने आप को देखिए, आत्मनिरीक्षण करिए, परीक्षण करिए और अंत में समीक्षा भी करिए कि मैं कैसा हूं। दूसरे को देखते मत रहिए कि वो कैसा है, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। नहीं, आप आत्मनिरीक्षण, खुद को देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि मैं कैसा हूं, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा अंतःकरण कैसा है, मेरा मन निर्मल है कि नहीं, मेरा चित्त निर्मल है कि नहीं। देखिए, आप अपने अंदर देखेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तभी आप अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर पाएंगे, निर्मल कर पाएंगे, मन को निर्मल कर पाएंगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन को गंगा जल की तरह पवित्र कर डालो, स्वच्छ कर डालो, निर्मल कर डालो। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। और मन को अगर गंगा जल की तरह निर्मल कर लिए, पवित्र कर लिए, तो आपको भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान खुद आपके पीछे पीछे आएंगे। अरे रुक तो भैया, रुक जा जरा, ठहर, मैं तेरी ही खोज में था। अभी तक हम खोज रहे हैं भगवान को, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। सहजे साहब पाइए जो मन निर्मल होए। अभी तो हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर हार गए। ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। ढूंढ रहे नहीं, ढूंढ ढूंढ कर हार भी चुके हैं। ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा, धर्मदास जी कहते हैं। ढूंढ ढूंढ कर हार गए, लेकिन साहेब नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले, भगवान नहीं मिले।
लेकिन साहब कहते हैं सहजे साहब पाइए जो मन निर्मल होए। अगर मन को निर्मल कर लीजिए, मन को निर्मल कर लिए तो सहज रूप में साहब आपको मिल जाएंगे, परमात्मा आपको मिल जाएंगे। क्योंकि परमात्मा को भी तो तलाश है एक ऐसे स्थल की, एक ऐसे स्थान की, एक ऐसे पावन और पवित्र स्थान की जहां वो विराजमान हो सके। एक बात बताओ आप मुझे, जैसे ये पंडाल लगा है, पंडाल में आपके बैठने की व्यवस्था की गई है, ये गलीचा उलीचा लगाया गया है। पहले तो जब ये कार्यक्रम से पहले पंडाल की खूब साफ सफाई की गई होगी, इस मैदान की सबने मिलकर खूब साफ सफाई की होगी। यहाँ जितना भी कचरा कूड़ा करकट गंदगी रही होगी सबको दूर हटाया होगा, स्वच्छ किया होगा, फिर पंडाल लगा के यहाँ बैठने की बस, तभी तो आप लोग बहुत प्रेम से बैठे। बैठने के लिए जो स्थल बनाया गया है ये साफ सुथरा है, स्वच्छ है, तभी तो आप लोग प्रेम से बैठे। अगर यहाँ कूड़ा करकट होता, कचरा होता, गंदगी होती तो क्या आप लोग बैठते? नहीं बैठते ना। अगर इस मैदान को स्वच्छ नहीं किया जाता तो कौन बैठता है? जब आप और हम गंदे स्थान पर नहीं बैठ सकते, बैठना तो दूर, जहां गंदगी फैली हो वहां खड़े नहीं हो सकते, तो वो तो परमात्मा है, वो तो मालिक है, वो भगवान है, साहिब है, वो भला किसी गंदे स्थान पर क्यों बैठे, क्यों रुके? तो जब तक हमारा मन गंदा रहेगा, मन दूषित रहेगा, मन अपवित्र रहेगा, वहां साहब एक पल भी नहीं ठहरने वाले, परमात्मा एक क्षण के लिए भी विराजमान नहीं होने वाले। तो मन को निर्मल करना होगा, और निर्मल कैसे होगा? जब हम अंतःकरण का निरीक्षण करेंगे, अपने आप में झांकेंगे, खुद को देखेंगे। आत्मनिरीक्षण में खुद को देखूं, दूसरों को देखने से कुछ नहीं होगा। हम दूसरों को देखते हैं, साहब कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। दूसरों की बुराइयां देखने से क्या होता है कि वो आदमी ऐसा है, वैसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, इसके अंदर उसकी ऐसी आदत है, वैसी आदत है, कि वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, गाली गलौज करता है, ऐसा करता है, गुंडागर्दी। ये तो दूसरों को देखना हुआ ना। आप खुद को कब देखोगे कि आप क्या क्या करते हैं, मैं क्या क्या करता हूं? जिस दिन मैं खुद को देखूंगा, और खुद को देखना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं कुछ काम धाम करते वक्त चेहरे पे, गाल पे कोई कालिख लग जाए, कालिख लग जाए, आपको उसकी जानकारी ना हो, पता ना हो, चेहरा गंदा हो गया, कालिख लग गई, आपको पता नहीं, तो चेहरे पे वो कालिख, वो गंदगी लिए आप पूरे गांव में, नगर में घूम जाओगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि आपका चेहरा गंदा है, आपने या तो खुद से दर्पण देख लिया या किसी अपने ने बता दिया कि भैया तेरा चेहरा बहुत गंदा है, जाके पहले मुंह धो ले। तो जैसी पता चलता है कि हमारा चेहरा गंदा है, कालिख लग गई है, तो हम तुरंत अपने घर में जाके पानी लेते हैं, साबुन लेते हैं, और 2-3 बार अच्छे से साबुन से चेहरा साफ करते हैं, उसके बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। तो अनजाने में हम लाख बुराइयों को, गंदगी को अपने साथ लेकर घूम सकते हैं। लेकिन एक बार पता चल जाए कि मेरे अंदर गंदगी है, बुराई है, तो जानबूझकर बुराई को कोई अपने साथ नहीं रखता है। पता चला कि मेरे अंदर ऐसी गंदगी है, तो हम गंदगी को तुरंत अपने से दूर करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। जैसे आप धड़ से कहीं बैठ गए, अब शाम का समय है, अंधेरा है, दिन ढल चुका, अंधेरा है, 2-4 लोग घूमने गांव के बाहर गए, ऐसे तालाब किनारे ऐसे बैठ गए धड़ से, आपको पता नहीं पीछे कुत्ते ने गंदा किया हुआ है, बैठ गए। बैठने के 5 मिनट बाद आपको तो कुछ गंध आते का, कुछ बरसात का, काय बरसात है,
तो आजकल सबके पास मोबाइल है भैया, टार जला देखे, अरे हद रे साले, तुरंत वहां से उठ के भागते हो। मतलब उस गंदे जगह से आप दूर हो जाना चाहते हो। तो जानबूझकर कोई गंदगी को साथ नहीं रखता है भाई। ये जितने भी लोग दुनिया में गंदगी को, विकारों को, विकार जिसको कहते हैं मन के विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुराई और बहुत तरह के विकार, ये सब अनजान में, हम जानते नहीं, अनजान है तो तमाम विकारों को, बुराइयों को मन में लिए घूम रहे हैं, पूरे संसार में घूम रहे हैं। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण करना शुरू करेंगे, खुद को देखना शुरू करेंगे, खुद के मन में झांकना शुरू करेंगे और पता चलेगा कि मेरे मन में तो इतनी ऐसी ऐसी बुराइयां हैं, ऐसे ऐसे विकार हैं, तो जानबूझकर कोई विकार को रखेगा क्या? नहीं रखता है। फिर हम एक एक विकार को, एक एक बुराइयों को अपने मन से निकालकर अपने जीवन से दूर करते चले जाएंगे। और जिस दिन सारे विकार दूर हो जाता है उस दिन हमारा मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जिस दिन हमारा मन निर्मल हो जाता है उस दिन परमात्मा खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। हमको परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ता। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस दिन मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, परमात्मा खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। भैया मुझे भी तो बैठने के लिए कोई स्थान चाहिए, तेरा मन बहुत निर्मल है, स्वच्छ है, पावन है, पवित्र है, मुझे अपने मन में विराजमान हो जाने दे। और जब तक मन मैला है, हम चाहे लाख यज्ञ करें, हवन करें, कथा कराएं, सत्संग कराएं, चौका आरती कराओ, चाहे जो भी कराओ, मन मैला है, उसका 1% तो दूर की बात, 0.1% भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं होगा। चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ करा लो, हवन करा लो, पूजा पाठ करा लो, यज्ञ करा लो, कथा करा लो, कुछ भी करा लो, कुछ हासिल नहीं होगा जब तक मन में मैल भरा है, विकार भरे हैं। तो मन के विकारों को दूर करना बहुत आवश्यक है। और मन की स्थिति देखिए, साहब कहते हैं मन का ही तो सारा खेल है भाई। हमारा स्वर्ग और नर्क हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। मन की स्थिति पर, तन की स्थिति पर नहीं। ये बहुत समझने वाली बात है। मन की दशा देखिए, मन की दिशा देखिए, तन की दशा और दिशा मत देखिए कि तन कैसा, किस दशा में है तन और किस दिशा में है ये, किस दशा में है तन, किस दिशा में है तन, ये मत देखिए। किस दशा में है मन और किस दिशा में है मन, ये देखिए। शरीर का क्या है? शरीर पर कुछ भी रहे, चाहे इस पे श्वेत सफेद कपड़े हो या रंगीन कपड़े हो, पैंट शर्ट हो या धोती कुर्ता हो, कुर्ता पजामा हो, कोई जींस पहनता हो या धोती पहनता हो, कोई लंगोट कसता हो या चड्डी अंडरवियर पहनता हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई दाढ़ी जटा बढ़ाता हो या कोई मूड़ मुड़ाता हो या कोई छोटे बाल रखता हो, कोई बड़े बाल रखता हो, कोई घर में रहता हो, कोई जंगल में रहता हो, इससे कुछ लेना देना नहीं परमात्मा को। परमात्मा को तो लेना देना है हमारे सद्भाव से। हमारे स्वच्छ रहनी और गहनी से। इसलिए
सदगुरु कबीर कहते हैं साईं से साचे रहो, साईं से साचे रहो, साईं साच सुहाए, भावे लंबे केस धर भावे मुड़ मुड़ाए। साईं से साचे रहो, परमात्मा से मन को लगाकर रखो। साईं साच सुहाए, जो परमात्मा है उनको सत्य रहनी और गहनी भाता है। सच्ची रहनी और गहनी उनको भाता है। हमारा अंतःकरण हमारे मन में सत्य हो, ये उनको पसंद है। परमात्मा ये देखते हैं। भावे लंबे के धर भावे मुड़ मुड़ाए। तुम्हारे बालों को नहीं देखते, तुम छोटे बाल रखते हो, बड़े बाल रखते हो, काले करके रखते हो कि सफेद रखते हो कि हरा नीला पीला कर डालते हो, उससे क्या है? कपड़े सफेद है कि रंग बिरंगे, इससे भी परमात्मा को क्या लेना देना? तन से परमात्मा को कुछ भी लेना देना नहीं। परमात्मा का जो भी लेना देना है मन से है।